नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार यादव। हम दिखाएंगे जनपद सीतापुर के हर गांव से जुड़ी खबरें, ग्राम पंचायत का विकास, स्वच्छता, सड़क। तो रोजाना देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा, अपने गांव की खबर। हमारे साथ रोजाना शाम 7 बजे देखें अपने गांव से जुड़ी खबरें हमारे न्यूज चैनल जनक्रांति न्यूज 24 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम हमारा खास कार्यक्रम गांव की चौपाल में हम अपने सहयोगी पंकज सिंह आजाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है उस गांव का हाल। पंकज, आप जिस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, कौन सी ग्राम पंचायत है? जी सर, ये सीतापुर के अंतर्गत जो पहला ब्लॉक है, हाँ, उसकी ग्राम पंचायत डिकोली है। हाँ, और यहाँ के जो ताजा हालात हैं वो बहुत ही बद से बदतर हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं? हाँ, वहाँ पर यहाँ पर लोगों को जो समस्याएं हैं, जैसे पंचायत भवन जो है आपका, ये पंचायत भवन जो डिकोली का पंचायत भवन है, हाँ, तो इस पंचायत भवन में ग्रामीणों की शिकायत है कि ये पंचायत भवन कभी खुलता नहीं है। अच्छा। हालांकि जो यहाँ के पंचायत सहायक हैं, वो कहते हैं कि हम खोलते हैं पंचायत भवन, लेकिन ब्लॉक से उनको काम मिला है कि वो आयुष्मान कार्ड जो हैं, वो आयुष्मान कार्ड वो गांव को जा करके, मतलब घर वाइज जा करके वो आयुष्मान कार्ड बनाएं। लेकिन पंकज, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, इन सब का काम जो है ग्राम पंचायत में जो आशा बहू है उनको दिया गया है। तो क्या इस बारे में आशा बहू से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं हुई है? आशा बहू से कोई बात नहीं हुई। ये पहले आशा बहू को दिया गया था, लेकिन हाँ, ये अब जो है तो ये अब ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा, जैसे ब्लॉक बीडीओ और एडीओ पंचायत और सचिव, इन सब के द्वारा जो ये काम दिया गया है, तो ये अब पंचायत साहब को दे दिया गया है। हाँ। तो ये सारा काम, ये आयुष्मान कार्ड का जो काम है वो पंचायत सचिव को पंचायत सहायक को दे दिया गया है। और अच्छा, ये पंचायत सहायक को मतलब बताया गया है, क्योंकि जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है वो आयुष्मान कार्ड में 1 नंबर पर चल रहा है, पूरे यूपी में 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर चल रहा है, इस वजह से। और ब्लॉक के जो बीडीओ और अधिकारी हैं वो भी जोर डाले हुए हैं कि आयुष्मान कार्ड ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द जो है ब्लॉक पहला में बन सके। अच्छा, जैसा कि आपने बताया जी कि एक गांव में जो पंचायत भवन बना हुआ है वह खुलता नहीं, तो इस बारे में ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव से कोई बात आपकी हुई या नहीं हुई? ग्राम प्रधान से बात की गई थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि मैं कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं। इसलिए मैंने जो यहाँ पर पंचायत सचिव को, पंचायत सहायक को फोन किया। पंचायत सहायक आए थे, उन्होंने जानकारी दी कि मैं इस वक्त नहीं खोलता हूं, क्योंकि पहले खोलता था। इस वक्त मेरे पास आयुष्मान कार्ड का जो है काम है, तो मैं गांव जा करके खोलता हूं। और जब भी समय गांव जा करके आयुष्मान कार्ड बनाता हूं, और जब समय मिलता है तो मैं ये जो है आपका ये पंचायत भवन खोलता हूं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये पंचायत भवन नहीं खुलता है और कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जाता है। एक दूसरी बात की, जो ग्रामीण हैं, 2-4 ग्रामीणों से मैंने बात की, हाँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है प्रधान ना ही तो मिलते हैं और ना ही सचिव मिलते हैं, और ना ही तो जैसे अन्य भी कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, जिससे कि लोगों को काफी समस्याएं आती हैं। जैसे किसी को अगर सचिव साहब के साइन करवाने हैं तो उसको ब्लॉक जाना पड़ता है जहाँ पर सचिव साहब बैठते हैं, क्योंकि और जो सरकार की मंशा है, तो सरकार का कहना है, मान लो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि हर पंचायत भवन पर एक दिन निर्धारित किया जाएगा, जिस दिन पंचायत सचिव जो है वो सचिव जाकर के पंचायत भवन पर बैठेगा और ग्रामीणों के जो भी काम होंगे वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पंचायत सचिव जो है वो सचिव आते ही नहीं है। हाँ। ग्रामीणों को ब्लॉक जा करके सारे काम करवाने पड़ते हैं। जी जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं इस समय फोन लाइन पर पंकज जी से जुड़ा हुआ हूं और मैं आपको जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत डिकोली का माहौल दिखा रहा हूं।
तो हमारे सहयोगी पंकज जी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा पंकज, एक चीज और है, क्या गांव में सफाई व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या जी, नहीं चल रही है? सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं मान लो, अगर कहीं कहीं तो सफाई अच्छी है, जैसे कहीं कहीं अच्छी है लेकिन कहीं कहीं खराब है कि जो ग्रामीण जागरूक हैं, हाँ। जो ग्रामीण जागरूक हैं उन्होंने तो अपने दरवाजे पर सफाई की है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई कर्मी है उसका काम एक तरीके से ढीला है, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अच्छा अब अच्छा, तो अब इसका मान लो मतलब जो मतलब ग्रामीण, आपके कहने का मतलब है कि गांव में सफाई कर्मी नहीं आता? जी, गांव में सफाई कर्मी नहीं आता है और ना ही तो सफाई होती है, लेकिन अब हाँ। मान लो जो जो ग्रामीण जागरूक हैं वो अपना काम जो है करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और चलिए। ये जो आपका सामुदायिक शौचालय है, हाँ। तो सामुदायिक शौचालय में तो लोगों का कहना है कि ये 24 घंटे खुला पड़ा रहता है, इसकी ना ही तो कोई देख रेख होती है और तो क्या उसमें, अच्छा प्रधान जी ने सामुदायिक शौचालय के बारे में कुछ आपको जानकारी दी या नहीं दी, या वहाँ पर जो केयर टेकर रखा गया होगा जी, उससे आपकी कुछ बातचीत हो पाई या नहीं हो पाई? केयर टेकर से भी हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि ना ही तो उसका वहाँ पर नंबर मौजूद था, और एक नंबर मौजूद था जिसको लगाया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो केयर टेकर से नहीं बात हो पाई। लेकिन वहीं पर उपस्थित ग्रामीणों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल के लिए, फिलहाल मतलब काम चलाऊ, काम काम चलाने भर का जो है वो पंचायत सामुदायिक शौचालय चल रहा है, बल्कि बेहतर जिस तरीके से सुविधाएं सामुदायिक शौचालय में हैं उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही, ना ही तो खुलता है नहीं बंद होता है, वो 24 घंटे खुला रहता है, उसकी साफ सफाई नहीं की जाती है। और एक समस्या है, वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर हैं उनका मानदेय का भी भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा भुगतान, तो अच्छा इस भुगतान के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको, नहीं मिल पा रही है? इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सचिव साहब से बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि पंचायत सचिव जो होते हैं इनके पास ही सब कुछ डेटा होता है पूरा, और सारी जानकारी होती है इस बारे में कि कैसे कहाँ किसका भुगतान होना है, किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। लेकिन ये सचिव साहब जो हैं उन्होंने एक तरीके से सब कुछ अपने आप से फिट कर रखा है कि उनको ही बताना है कैसे क्या होता है। अच्छा अच्छा, क्या गांव में जो जल पीने की व्यवस्था है जी, या जो गांव में सरकारी नल लगे हुए हैं जी, उसमें ज्यादातर ग्राम पंचायतों में देखने को मिला है कि ज्यादातर जो प्रधान है वो रिबोर के नाम पर काफी पैसा गमन किए हुए हैं, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्या देखने को मिल रही है आपको? अब हालांकि यहाँ पर जो ग्रामीणों से मेरी बात हुई और मैंने देखा तो ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, और ना ही तो ग्रामीणों ने मुझे बताई कि यहाँ पे ये समस्या है। पीने के पानी मतलब जो सरकारी हैंडपंप हैं वो तो बेहतरीन तरीके चल रहे हैं। प्रधान ने इस काम में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाते हुए पूरा काम किया है। अच्छा अच्छा। और तो एक और ग्रामीणों ने, जब हमारी बात ग्रामीणों से होने लगी तो वहीं पर ग्रामीणों ने तरह तरह की समस्याएं बताई, जैसे जो पंचायत भवन के बगल में एक रास्ता गया हुआ है खड़ंजा, वो बिल्कुल टूट चुका है और उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, और मनरेगा के अंतर्गत काम प्रधान करवा सकते हैं, उसमें ज्यादा बजट भी नहीं लगेगा और लोगों को जो है आने जाने में काफी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन प्रधान के द्वारा ये काम नहीं करवाया गया और लोगों को इस वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे वो एक जैसे मेड टाइप में बना है, उस पर से जा करके वो अपने घर पहुंचते हैं, और अगर ये खड़ंजा बनवा दिया जाए उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा तो लोगों को मतलब आसानी हो जाएगी एक तरीके से चलने में। अच्छा अच्छा, ये जो गांव जाने का जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है? नहीं, गांव जाने का रास्ता अच्छा, लेकिन एक जैसे ये देहात में ये होता है कि मान लो एक ये गांव हो गया एक आपका, और कहीं साइड से भी एक रास्ता होता है। अच्छा, मतलब जो दूसरा रास्ता है, हाँ, वो दूसरा रास्ता बहुत ही खराब है जो पंचायत भवन के बगल में है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए। तो अच्छा पंकज जी, क्या कुछ और गांव के लोगों की समस्याएं हो रही है? ग्रामीण लोगों की समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि आवास नहीं आ रहे हैं, जो लोग
आवास पा चुके हैं या फिर आवास पात्र लिस्ट में नहीं है, जैसे कि जिन जिन लोगों के घर मान लो बने हुए हैं उनको आवास दिया जा रहा है, जो आवास के लायक नहीं है उनको आवास दिया जा रहा है, और जो आवास के पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर उनको बुलाया जाता है कि आपका नाम अब की बार लिख लिया गया है और अगली बार आपको जो है आवास दे दिया जाएगा, और अगली बार जब आता है तो फिर ये बताते हैं कि भैया अब की बार आपका छूट गया, अब की बार नहीं, अब की बार हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ग्रामीण लोग बहुत ही परेशान हैं। अच्छा, एक चीज और पंकज, क्या जो सरकार की योजना चल रही है फ्री राशन कार्ड जी, या जो राशन लोगों को दिया जा रहा है, क्या गांव में लगभग सभी लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, ग्रामीणों को राशन बेहतरीन तरीके से कोटेदार के द्वारा दिया जाता है। वो एक मतलब पूर्णतया ईमानदारी से काम करते हैं। मित्रा, जैसे कहीं कहीं देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, गांव के लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ का कोटेदार 1 किलो राशन कम देता है या कटौती करता है, तो इस प्रकार की कोई समस्या तो वहाँ नहीं है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी समस्या ग्रामीणों ने नहीं बताई है जी। अब अगर ये समस्या मान लो अगर हो भी तो जब तक किसी ने अगर जानकारी नहीं दी, तो अगर ऐसी समस्या है तब भी मेरे पास नहीं, क्योंकि हमें जो ग्रामीणों ने बताया हम उतनी ही जानकारी आपको दे सकते हैं। जी जी। तो जैसा कि आपने पंकज को सुना, वो ग्राम पंचायत डिकोली का हाल हमें अपनी आंखों देखा हाल हमें बता रहे थे। हमें भैया मनोज कुमार। कहाँ रहते हैं आप? हम यही डिकोली। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सहित पूरा पता बताएं आप अपना। डिकोली पोस्ट, ग्राम पंचायत डिकोली, पोस्ट कबरा, जिला सीतापुर, तहसील सिधौली। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जन चौपाल कार्यक्रम, उसके अंतर्गत हम लोग गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। ग्रामीणों की जो समस्याएं होती हैं उसको हम दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वच्छता और ग्रामीणी जो समस्या होती हैं, गांव की सफाई है, रोडें नहीं बन रही हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर क्या आपके गांव में कोई समस्या है या नहीं है? बहुत समस्या है। क्या? जैसे जैसे ये 1 साल हो गई गिरे नहीं बन पाया कुछ। अच्छा अच्छा, 1 साल आगे भी टूटी पड़ी है। अच्छा, ये टूटी पड़ी है। हाँ, ये इतना आगे भी खराब तो है। क्या उस साइड में घर वर है या नहीं? अरे बहुत घर है, और दिखाए। अच्छा अच्छा, उस साइड में घर है तो फिर लोग कहाँ जाते होंगे? जाते हैं, जैसे या अगर मिल गए तो तुरंत निकल लेहन, वहाँ निकल लेहन, इतना पानी में पानी में निकला का ही है। अच्छा, ये ठीक है। ये जो पंचायत भवन है आपका, यहाँ कौन कौन से कर्मचारी आपको बैठे मिलते हैं? यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता ड्यूटी। क्या पंचायत सहायक आते हैं? सेक्रेटरी हो गए हैं, एक फाल तने नया हुआ है यहाँ। हाँ हाँ, एक फाल तो हम कंप्लेंटों को नहीं, एक फाल होगा नया हुआ। अच्छा, आप कंप्लेंट भी कर चुके हैं? 1976 10 पर। अच्छा, 1076 पर। हाँ, कोई नहीं आवा, कोई नहीं गए है। अच्छा, या क्या पंचायत सहायक जो रखे गए हैं आपके गांव के ही होंगे, क्या वो आते हैं नहीं आते हैं? कौन पंचायत है? पंचायत सहायक जो पंचायत भवन पर बैठते हैं। यू तो आउट है, यू महिलू के आउट है। अच्छा, ये पंचायत सहायक है, आते हैं और कोई भी कर्मचारी नहीं आता है? कोई नहीं, मैं प्रधानों नहीं आते है। अच्छा, ये जो आपका ये शौचालय बना है, क्या ये खुलता है समय से, बंद होता है, क्या है? खुले रहते हैं। अच्छा, कोई इसकी देख रेख नहीं होती? नहीं, कोई नहीं, सफाई मिलते है और पानी में हम तो गिन नहीं है, मतलब सब कहा थे है। हाँ, रुपयों नहीं पैसे बताओ तो है। अच्छा, इसमें का जो पेमेंट मान लो यहाँ पर जो आपका सामुदायिक शौचालय है, ये बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। हाँ, यूँ बेहतर चल रहा है। फिर भी इसका जो केयर टेकर है उसका पेमेंट सचिव साहब नहीं निकलवाए हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ जो केयर टेकर है कौन है? लेडीज है। अच्छा, लेडीज है। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। क्या है आप यहाँ से? पंचायत सहायक। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रामीण सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं ग्रामीणों को, क्या वो मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर ग्रामीणों को दी जा रही हैं? यहाँ से बस इतनी ही अभी तो इतनी ही दी जा रही है यहाँ से जी। जैसे कि लाइब्रेरी है जी, जिसे जो पढ़ना चाहता है वो आके पढ़ता है यहाँ पर, फिर बाद में जमा यहीं पर बुक बंद है जमा करके चला जाता है। क्या यहाँ पर लाइब्रेरी खुलती है? हाँ, प्रतिदिन खुलती है?
प्रतिदिन जो भी आप खोलते हैं, जिसे पढ़ना चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसे जो पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा, वरना किसी को बुलाने तो आप जाएंगे नहीं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर सीएससी जो सरकार ने कहा है कि यहाँ पर सीएससी मतलब हर पंचायत भवन को सीएससी देंगे, ताकि ग्रामीणों को जो है तो ब्लॉक या फिर अदर जगह ना जा करके पंचायत भवन पर ही सारा काम हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास सीएससी की आईडी वगैरह कुछ है नहीं? अभी नहीं है। अच्छा, लगभग कुछ सचिव साहब या प्रधान साहब या ईडीओ वीडियो किसी से आपने बात की कि सर कब तक मिल जाएगी? ये बात किए हैं, बोल रहे हैं कि अभी जल्द ही भुगतान हो रहा है सबके वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो कर्मचारी बैठते हैं, लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं आपके पंचायत भवन पे? यहाँ पर मैं बैठता हूँ और प्रधान जी आते हैं और सचिव भी आ जाते हैं, क्योंकि वो फील्ड वर्क देखते हैं ना, हमारी अकेली ग्राम पंचायत थोड़ी ना है। तो यहाँ पर भी आते हैं और अदर ग्राम पंचायतें वहाँ पर भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सचिव भी आते हैं? हाँ, आते हैं। सचिव हफ्ते में या महीने में कितनी बार आते होंगे? उनका जब जब काम पड़ा है तब आते हैं। नहीं, काम नहीं, यहाँ पर एक डेट, एक दिन निर्धारित किया गया है कि फला दिन से सचिव साहब यहाँ पर बैठेंगे, ताकि लोग उनसे अपना काम करवा सकें। अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ है डेट, फिलहाल आते हैं। आते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हर जगह हमने पंचायत भवनों पर देखा है कि वहाँ पर एक रूटीन लिखा होता है, जैसे दिन लिखे होते हैं कि मान लो पंचायत सहायक हो प्रतिदिन बैठेगा, प्रतिदिन प्रधान है वो प्रतिदिन बैठेगा, और सचिव है वो फला दिन आएगा, ताकि वो देखकर लोगों को ये लगता है कि मान लो जैसे बुधवार को दिन है कि बुधवार को सचिव साहब बैठेंगे, तो बुधवार को जिन लोगों का सचिव के पास काम होता है वो आ जाते हैं, अपना बुधवार को काम करवा लेते हैं। तो क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं? अभी ये मेनू तो लगी हुई नहीं है। अच्छा, मेनू नहीं लगी है, डेट कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जब मतलब आना होता है वो आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। चलिए, ये आपके पंचायत भवन में कहीं सिस्टम नहीं दिखा, कहाँ है कंप्यूटर आपका? आपका सिस्टम हम सर से बात करके, आयुष्मान कार्ड पहले मोबाइल से नहीं बनते थे, ठीक है, तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो वो बोले कि आप जहाँ पर बिजली का व्यवस्था हो वहाँ पर रख के आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है आपके पंचायत भवन में, लेकिन सोलर और वो सोलर नहीं चार्ज हो रहे हैं। सोलर से चार्ज नहीं हो पा रहे पहले हैं। भी जो सचिव थे उन्हें भी कंफर्म करवा चुके हैं, और अब की बात सचिव है उन्हें भी कंफर्म करवा चुके हैं, और ये बात प्रधान भी जानते हैं। तो ये आपका सिस्टम जो है वो कहाँ पर है? आपके पास है या सचिव के पास है या प्रधान के पास है? ये हम बना रहे हैं ना, तो हमारे पास है। अच्छा, आपके पास है, आप लोगों का काम कर रहे हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, लोगों को गांव-गांव जा करके मतलब बना रहे हैं। पंचायत भवन कितना पुराना है? पंचायत भवन कितने दिन बने हो गए?